से भी हो सकता है ना। तो इस तरह से अब देखिए दोनों में क्या कहता है एलसीएम में कि दोनों के लोएस्ट कॉमन फैक्टर होनी चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होनी चाहिए। तो इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है। इसके अलावा इस दोनों मतलब इस 40 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में है? नहीं है। मान लेते हैं आप 20 लेते हैं तो 20 यहाँ है, यहाँ है, क्या 8 के मल्टीपल यानी कि आपको बर्थ में है? नहीं है। तो इस तरह के जब कभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है तो हमेशा आपको लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि गुणज लेके चलना है। इस तरह से क्वेश्चन एलसीएम पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, भाग विधि से जैसे आप लोग करते थे पहले ही, है ना। भाग विधि से क्वेश्चन जो करते थे उसमें देखिए मान लीजिए 5 ही लिए, 8 ही लिए और 10 ही लिए, ये तो मैंने गुणनखंड कंडीशन से देख लिया था उसके। अब देखिए इसको जब आप करेंगे तो क्या आप दे सकते हैं? 2 से देख सकते हैं, 5 एकन 5, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। फिर 2 से जा सकता है, फिर 2 एकन 2, 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब तो नहीं जाएगा 2 से, तो अब 5 से दे दीजिए ताकि ये इजी हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा। ऐसे पहले 2 से ही देना है, मतलब छोटी संख्याओं से होते हुए बड़ी संख्या पर जाना है। और यहाँ पर क्या था? 2 5 था कॉमन, इसीलिए मैंने दे दिया। यानी कि 2 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, यानी ऐसे भी आपका क्या आया? 40 ही आया। तो इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम में पूछे जाते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन हम दिखाते हैं, आइए देखिए। टाइप हम बता देते हैं फ्रेंड्स, ये पहला टाइप था जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा, मान लीजिए कि कोई संख्या है जैसे कि 3 के पावर 10 है, 4 के पावर 15, यानी कि बेस सेम रख देता है। जब समान रख देगा 3 के पावर 5, 3 के पावर 8, 3 के पावर 6, इस तरह से जब बेस समान रख देगा तो हमेशा ये ध्यान रखना है, यदि बेस किसी भी एलसीएम और एचसीएफ का, यानी कि यहाँ पर तो एलसीएम हम सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम का यदि बेस पूछ देता है, यदि देखना है कि इसमें एलसीएम क्या होगा इसका, तो हमेशा ये ध्यान रखिए यदि बेस समान है दोनों का, पहला क्वेश्चन ही है, समझिए एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी हम दिखाएंगे आपको एक एक क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है? 3 के पावर 10, 3 के पावर 5, 3 के पावर 8 और 3 के पावर 6 है। तब आपको क्या करना है? मान लीजिए जब बेस समान हो, अब पावर कुछ भी हो, पावर जितना भी हो, जिसका भी हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बेस क्या है। बेस यदि कॉमन है तो जो हाईएस्ट, यानी कि देख लीजिए ये जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा कि यानी कि 3 के पावर 10, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि सबसे जो एलसीएम होगा इस सभी में, तो 3 के पावर 10 होगा। मान लीजिए इसी में दूसरा टाइप हम देख लेते हैं कि कंफ्यूज कहाँ करता है स्टूडेंट, कहाँ हम फंसेंगे, किस तरह से हम मिस्टेक कर सकते हैं एलसीएम में। मान लीजिए कि 3 के पावर -10, 3 के पावर -5, 3 के पावर -8 और 3 के पावर -6, इस तरह से रहा। तब आप क्या करेंगे? तब बोलेंगे कि सर इसका एलसीएम क्या होगा, है ना। जब इसका एलसीएम पूछता है तब देखिए कितने इजी से हो जाएगा। हमने क्या कहा था अभी, यदि प्लस साइन में, यानी कि ऊपर में देखिए कहीं माइनस लगा हुआ नहीं, लगा हुआ था ना, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ में जितने भी मतलब जो भी बेस है, यानी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन इसके पावर में सब में माइनस लगा हुआ है, यानी कि घात में माइनस लगा हुआ है। तो जब कभी भी घात में माइनस लगा रहे और बेस सेम रहे तो जो सबसे छोटा होता है वह उसका एलसीएम हो जाता है, यानी कि 3 के पावर -6, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। डायरेक्ट पूछता है और ये डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। देखिए दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप हम क्वेश्चन बताते हैं आपको कि इसी में मान लीजिए कि ऐसा दे दे 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2, तब आप सोचेंगे कि क्या होगा एलसीएम, तब क्या होगा एलसीएम, इस तरह का दे देगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2, यानी कि 4, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर होता है 9, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये आपको देखना है, यानी कि ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम 36 हो जाएगा। इस तरह के कई ऐसे दिए रहेंगे जिसका आपको बर्थ आपको लेना है और वहाँ आंसर दे देना है। इस तरह से एक और क्वेश्चन, यानी कि दूसरा टाइप तो कंप्लीट हो गया। एक तीसरा टाइप में हम बताते हैं क्या कंफ्यूज रहता है। तीसरा टाइप में क्वेश्चन आपको दशमलव में दे दे, जैसे 16 दे दिया 1.6, है ना, 0.32 दे देगा या 0.048 दे देगा। इस टाइप से जब कभी भी क्वेश्चन पूछता है तब आप फंस जाएंगे कि कैसे होगा, क्या इसके ये लेना सही है, ये लेना सही है या ये लेना सही है। जी नहीं, इतना टफ हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। आपको यहाँ ऐसे नहीं करना है। इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, देखिए पहले तो आप इसको दशमलव इग्नोर करके चलें, जितने भी, यानी कि मान लीजिए 1.6 दिया हुआ है
है ना। ये तीसरा टाइप क्वेश्चन है। मान लीजिए 1.6 दिया हुआ है, 0.32 दिया हुआ है, 0.048 दिया हुआ है, तब आपको जो करना है ना, मान लीजिए यहाँ पर 16 ले लीजिए, 32 ले लीजिए और 48, यानी कि दशमलव को अभी इग्नोर करना है। हम बताएंगे दशमलव कैसे अरेंज करेंगे इसमें। 16, 32 और 48, जब इसका आप एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सॉरी 48, 16 इसको ले लीजिए, यानी कि 16 का 16, 16 दूना 32 और 16 तिया 48, यानी कि इसका एलसीएम जो हो जाएगा 16, 32 तिया 96, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा। देखिए अब क्या हो गया, 96 हो गया एलसीएम इसका, 16, 16, 32, 16, ठीक है, ये 96 हो गया। अब 96 जब आया इस सभी का एलसीएम, तीनों मिला के जब एलसीएम 96 आया, तब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर दशमलव कैसे रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है। मान लीजिए इसको अब हम उठा देते हैं। अब आपको ये 96 आया, ये 96 आया, ये 96 में क्या करना है, यहाँ से देखना है कि दशमलव जो है इसमें कितने अंक के बाद है, यानी कि एक अंक के बाद यहाँ देखते हैं 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है। जो सबसे कम अंक रहता है, यानी कि जो दशमलव के बाद जो सबसे कम अंक रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको दशमलव बैठाना है। कैसे, तो राइट से लेफ्ट की ओर बैठाना है। यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव रख दीजिए। तो यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी यहाँ इधर से, है ना, राइट से लेफ्ट की ओर जाके कहीं दशमलव बैठा देना है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन भी देते हैं, इसी पर आधारित हम क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिए तीसरे का ही दूसरा, यानी कि मान लीजिए 0.04, फिर 0.08, फिर 0, यानी तो एक संख्या ही देते हैं ताकि वो समझने में भी आसान हो जाएगा। जैसे कि 1.6, फिर 0.32, फिर 0.0049, इस तरह का रहेगा। तब आपसे पूछेगा कि एलसीएम क्या होगा, तब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या कहा था, अभी दशमलव पहले इग्नोर कर देना है, यानी कि दशमलव आपको छोड़ के चलना। क्या हो जाएगा तब यहाँ पर, ये 16, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 49, है ना। अब आप इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कितना होता है, जैसे कि इसको करेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 7 के पावर 2 हो जाएगा। यही हो सकता है। जब इतना हो जाएगा, यानी कि उसको पावर में लेके आसान से समझने की कोशिश करते हैं। जब इतना हो जाएगा तो हमने क्या कहा है, जब 20, वो भी बता देंगे आपको। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 5 सबसे कम हाइएस्ट है, और यहाँ पर ये है, यानी कि ये दोनों को गुना जब हम करेंगे, यानी कि 2 के पावर 5 से, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो 2 के पावर 5 गुने 7 के पावर 2 इतना हो जाएगा। जब इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1568, है ना, 1568। अब देखिए इसका जब एलसीएम 1568 आया, तो इस संख्या का नया दशमलव जो था कितने अंकों के बाद था, सबसे कम में कितने अंक था, सबसे कम में 1.6 पर था दशमलव, बाकी तो 2 अंक में था, 3 अंक पर था। बाद में दशमलव के बाद 2 अंक था, 3 अंक था, लेकिन सबसे दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर था। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही बैठाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 4 संख्या है, तो कहाँ बैठाएंगे, हमने क्या कहा कि राइट से लेफ्ट की ओर बैठाना। इधर से चलिए तो यहाँ से 1 अंक के बाद दशमलव, तो यानी कि इसका जो एलसीएम पूछता तो क्या हो जाता, 156.8 हो जाता। क्या हो जाता है इसका एलसीएम, 156.8। देख लीजिए 156.8, ये आपका उस संख्याओं का एलसीएम होता है ना। यानी कि यहाँ पर लगा दीजिए 0.32, यहाँ पर लगा दीजिए 0.049। इस संख्या का जो एलसीएम होता तो ये हो जाता। इस तरह के पूछता है। और मैं बताता हूँ अब चौथा टाइप एलसीएम का है। देखिए चौथा टाइप में क्या है, मान लीजिए अभी मैंने एक क्वेश्चन दूसरा टाइप में बताया है कि यदि पावर समान होता है तब आपको कैसे करना है। यदि पावर ही अंतर हो जाए, यानी कि पावर ही बेस भी अंतर हो जाए, पावर भी अंतर है, तब कैसे करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि 2 के पावर 4, अभी जस्ट ही मैंने देखा है पिछले क्वेश्चन में 2 के पावर 5 और
7 के पावर 2 इस टाइप का रहेगा, तब आप क्या करेंगे? तब आप सोचेंगे कि क्या इसमें भी वही करना है, क्या जो बेस जिसका बेस और मतलब जिसका पावर सबसे ज़्यादा है वही होगा? ऐसा नहीं होगा। यदि इस तरह का आपको जब कभी भी मिल जाए, यानी कि बेस भी बदल जाए, पावर भी बदल जाए, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर बेस क्या है? 7 है, तब क्या हो जाएगा? इसका इन दोनों को कॉमन में क्या हो जाएगा? इस दोनों का यदि संख्याओं का एलसीएम यदि लिया जाता तो क्या हो जाता? 2 के पावर 5। हाँ, अब क्या बच गया मेरे पास? 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर लगा दीजिए। यानी इस संख्याओं को जब आप करेंगे तब आएगा आपको के पास कितना? 15 और 60, यानी कि ऐसा। ये ध्यान रखना है, जब बेस अलग अलग हो तब। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया बेस और पावर के रिलेशन में। ये हो गया आपके पास 4 टाइप का क्वेश्चन एलसीएम का। एक और मैं बता देता हूँ एलसीएम पे, 5 एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा जिस पे क्वेश्चन पूछता है आरआरबी। आइए ये 5वां टाइप देख लीजिए। 5वां टाइप में क्या पूछता है देखिएगा, कई बार भिन्न के रूप में रहता है। अभी दशमलव में देख लिए, पावर वाले में देख लिए आपने, और केवल संख्याओं वालों पर देख लिया आपने। अभी देखिए जब पावर में यानी कि भिन्न के रूप में रहता है, 4/9 इस तरह से रहेगा, 8/6 है ना, और इसी तरह से ले लीजिए 12/3 इस तरह से जब कभी भी रहेगा। ये तो मैंने बेसिक दे दिया क्योंकि ये डिवाइड भी हो जाएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है, आपको देता है। तब वहाँ पर क्या करना है, जब कभी भी आपको इस भिन्न के रूप में हो जाए तो ये ध्यान रखिएगा, हमको निकालना इस संख्याओं का क्या है? एलसीएम, है ना, एलसीएम। और आप इस जानते हैं इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? जब कभी भी संख्या भिन्न के रूप में लिखा जाए तो उस संख्या को क्या कहते हैं? एक ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा, ये नीचे वाला हर हो जाएगा। यानी इंग्लिश में नोमिनेटर और नीचे में डिनोमिनेटर बोलते हैं जिसको आप, अंश और हर। यानी कि देखिए अंश हो जाएगा, अंश हो जाएगा, अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जैसे 4/9 में है, यानी ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा इसका हर, ये हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या करना है, यदि भिन्न के रूप में रहता है तो इसमें 4 ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, जितने भी है, यानी कि 4 है, 8 है, 12 है, इसका एलसीएम, और नीचे वाले का मौसा लेना है, यानी कि महत्तम लेना है। तो महत्तम क्या हो जाएगा? 3, 6, 9 में 3 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महत्तम। तो यहाँ पर ले लेते हैं 3 और देखते हैं जब इसको लेंगे 4, 8, 12, जब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप 24 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। जैसे 4 7 24, अतिरिक्त 24 और 12 दूना 24, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 24। तो इस संख्याओं का यदि पूछता कि क्या हो जाता है तो क्या हो जाएगा? 6, यानी कि यहाँ पर 8 से कट रहा है ना, अतिरिक्त 24, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये संख्या मैंने इजी दे दिया था। आइए हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए भिन्न के रूप में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 4/5, 6/25 तथा 8/15 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हमने क्या कहा था, भिन्न में नीचे वाले का एचसीएफ और ऊपर वाले का एलसीएम। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एलसीएम पूछा इसलिए ऊपर वाले यानी कि अंश को एलसीएम करते हैं और हर को एचसीएफ करते हैं। लेकिन यदि एचसीएफ में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बदल जाता है, वहां पर हम बताते हैं उसके लिए भी। देखिए 4/5, 6/25, 8/15, यानी कि 4 ले लेते हैं, 4/5, 6/25 है ना, और कॉमा ले लीजिए 8/15 है ना। तो हमने क्या कहा था, ये ध्यान रखना है कि अंश और हर, अंश है नीचे में सब हर है ना, ये चीजें ध्यान रखना है। तो अंश का क्या होगा? अंश का एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ हर का एचसीएफ हो जाएगा, है ना। इनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसमें 5, 25 और 15 में एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 ही, है ना, 5 ही, क्योंकि सभी में ये कॉमन है। दूसरा 4, 6 और 8 में जब हम आपको करेंगे एलसीएम, 4, 6, 8 24 हो जाएगा। यानी कि अब आप बोल सकते हैं इसका एलसीएम कितना हुआ? 24/5। इस संख्याओं का यानी कि 4/5, 6/25 तथा 8/15 का एलसीएम क्या है? 24/5। फ्रेंड्स, मैंने टोटल यानी कि एलसीएम का जो इतने भी कंडीशन होता है उसमें मैंने पूरी क्लियर कर दिया। और आपको किसी भी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम एचसीएफ पर भी ये बता देते हैं, आपको एचसीएफ पर भी बताते हैं और देखिएगा सबसे बेहतरीन क्लास हो गया। एलसीएम और एचसीएफ का पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। इसके बाद हम सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें पूरे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेके आएंगे हम। आइए देखते हैं इसमें एचसीएफ। पहले
हेलो फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको एलसीएम में पूरी कंडीशन बता दिया है। एचसीएफ में सेम कंडीशन पे एचसीएफ भी पूछा जाता है। तो आइए मैं एचसीएफ भी बताता हूँ अभी आपको। मैं जो बता रहा हूँ, देखिए एचसीएफ क्या होता है, कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी दो संख्या होनी चाहिए, दो संख्या या तीन संख्या या चार संख्या लिखता है तो वो ऐसी संख्या होनी चाहिए ताकि वो संख्या सभी को काट सकता है, सभी को बराबर में डिवाइड कर सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देख लीजिए, यानी कि ले लेते हैं 16, मार्कर ही नहीं चल रही। मान लीजिए कि 36 64 और 144 का मौसा निकालना है ना। तब आप इसको क्या करते हैं, इसका अपवर्तक देख लीजिए। 36 का अपवर्तक वह जो संख्या को काट सकता है, जो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए वो संख्या अपवर्त जो संख्याओं को काट सकता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 36 का हो जाएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी, 36 से भी कट सकता है। 64 1 2 4 8 16 32 64 144 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भी, 8 से, 12 से, 16 से और डॉट, है ना। इस तरह की संख्याओं से वो कट सकता है। तो इसमें कहता है वह फैक्टर चुनना है, वह फैक्टर चुनना है जो तीनों संख्याओं में हो और तीनों संख्याओं को काटता हो, वो संख्या तीनों को काट सकता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ एक इसमें भी है, दो इसमें भी है, एक इसमें भी है, दो इसमें भी, एक इसमें भी, दो इसमें भी है। लेकिन अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, है ना। अब आप देख सकते हैं कोई ऐसा फैक्टर, यानी कि 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। अब कहेंगे कि जब ये तीनों आया तो इस तीनों में से क्या लेंगे, जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वही हम, वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2, अब 4 में क्या बच गया, 4 हाईएस्ट फैक्टर हो गया, तो यानी कि 4 हो गया। यानी कि ये ध्यान रखना है आपको। ये तो गुणनखंड विधि से था कि आप अपवर्त निकाल लीजिए, आप देख लीजिए। लेकिन भाग विधि से आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो भाग विधि से ही करते होंगे। देखिए भाग विधि में भी हम बताते हैं कि ऐसे 4 ही कैसे होगा। मान लीजिए कि 4, मान लीजिए कि 36 है, 64 है और क्या है 144। तो आपको हमेशा भाग विधि में ये ध्यान रखना है, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं में भाग देना है। वही एक तरीका है मौसा निकालने का। यह मान लीजिए कि 64 है ना, उसमें आप 36 से दे लीजिए, 36 से देते हैं, है ना। जो आप 36 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 एकम 36, 1 से जाएगा, ये आ जाएगा कितना घट के, आपको ये ले लीजिए आप 8, ये ले लीजिए आप, यानी कि 14 से 6 गया तो 8 बच गया, 5 5 में से 3 गया तो हो गया 2, 28। अब इसमें यानी कि 36 में आप दीजिए फिर, यानी कि 28 से 28 कितना हो गया, फिर बच गया 8, है ना। 8 में यानी कि अब 8 से 28 में दीजिए तो कितना हो जाएगा, आतरिक 24 हो गया। ये क्या बच गया, रिमेनिंग 4। ये 4 से फिर अब 8 में दीजिए तो 4 दूना 8। कहते हैं जो सबसे जो लास्ट में जाता है वही क्या हो जाता है, मौसा। आप भाग विधि से भी देख सकते हैं 4 हुआ। लेकिन अब आप बोलेंगे कि एक ही से नहीं, दोनों तीनों को चेक करने से भी होता है। लेकिन यदि एक के चेक करने से यदि मिल जाता है तो वो 100% हो जाता है कि वो सही ही होगा, 4 ही होगा मौसा। इस तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं करके। 36 में 144 से भी देखिए तो उस तरह से आपको आ जाएगा। यानी कि इस 4 से भी देख ले सकते हैं, 64 से भी देख, 64 से इसमें देख लीजिए तो भी आपको 4 ही आएगा। तो इस तरह से पूछा जाता है जब मौसा ये रहेगा तब। लेकिन इसमें जब कंडीशन लग जाए, यानी कि भाग कंडीशन मान ली कि भिन्न पर आधारित आ जाए, तब कैसे करेंगे, तब सेम कंडीशन है, थोड़ा सा एलसीएम को अपोजिट कर दीजिए। देख लीजिए जैसे भिन्न के रूप में रहता है तब आपको मौसा निकालने के लिए कैसे है। यानी कि इसमें भी अब क्या कंडीशन है, अंश और हर का, क्या है, अंश और हर का कंडीशन ही है, अंश और हर। यदि आपसे मौसा पूछता है तो ऊपर वाले का मौसा और नीचे वाले का लॉसा ले लेना है। जैसे 3 7 और 12, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और 2 5 और 3 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाले को ले लीजिए आप एचसीएफ, एचसीएफ 2 3 और 5 में क्या हो जाएगा, कॉमन तो है ही नहीं, एक ही है ऐसा। यानी कि 2 3 और 5 में एक हो जाएगा एचसीएफ, और एलसीएम करेंगे तो ये ले लीजिए कितना हो जाएगा, 3 7 12, 2 से जाएगा नहीं, 3 एकम 3 3 7 3 चौका, यानी कि 7 28 तिया हो जाएगा, या 60 और अतिरिक्त 24 यानी कि 84, 12 7 84। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1/84 क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। भिन्न के रूप में रहेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, जब मौसा निकालने के लिए पूछेगा। अब एक और बता देते हैं आपको पावर वाले में,
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये 3-4 टाइप का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे, मान लीजिए 3 के पावर 4, 3 के पावर 6, 3 के पावर 9 और 3 के पावर 12 रहता, तो इसका मौसा पूछा जाता। जब बेस समान हो, पावर यदि देखते हैं बेस समान है, पावर उसका यदि जितना भी है, तो उसमें जो सबसे लोएस्ट होगा पावर, वही क्या हो जाएगा, उसका मौसा हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आता है। यानी कि बेस यदि कॉमन है सभी का, यानी कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और पावर कुछ भी क्यों ना हो, मान लेती है उस पावर में से जो सबसे कम है वही उसका मौसा हो जाएगा। अब आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा। अब आप देख सकते हैं, यानी कि 8 के पावर -2, 8 के पावर -5, 8 के पावर -9, 8 के पावर -11, तब इसका मौसा क्या हो जाएगा। तो हाईएस्ट जो फैक्टर है, यानी कि 8 के पावर -11, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन। तीसरा देख लीजिए, यानी 2 के पावर 2, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 3, इसका मौसा क्या होगा। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 आंसर होगा इसका, है ना। अब देख लीजिए 1.6, 0.32, 0.064 का मौसा क्या होगा। हमने एलसीएम में क्या बताया था, सभी संख्याओं को पहले दशमलव आप इग्नोर करके चले और उसका एलसीएम निकालिए। लेकिन ये एचसीएफ है, तो इसमें इसको ले लीजिए आप 16, इसको ले लीजिए 32 और इसको ले लीजिए आप 64। जब आप इसको निकालेंगे तो इसका मौसा निकलेगा आपको 16। अब आप बोलेंगे कि सर दशमलव है, तो दशमलव काउंट कीजिए। जो एलसीएम में क्या था कि जो सबसे कम दशमलव, यानी कि सबसे दशमलव के बाद जो सबसे कम अंक था उसका दशमलव काउंट करना था। लेकिन मौसम में क्या है, यदि जिसमें दशमलव अधिक है उसको काउंट करना है, यानी कि कितने अंक के बाद दशमलव मैक्सिमम है, तो 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दे दीजिए दशमलव, यानी कि 1 0 और लगा दीजिए, दशमलव हो जाए, यानी कि 0.16 इसका मौसम आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है जहां तक होगा ये एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन मैंने बेसिक सा पूरे बता दिया है, और इसी पे आधारित क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी कई बार पूछा है। अगला वीडियो में बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बताऊंगा, सबसे सुपर क्लास है। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपके कमेंट का हमें इंतजार है। और मेरे नए व्यूअर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पिछले क्लास को भी आप देखिए। अगर इस क्लास अच्छा लगा हो तो पिछले क्लास को आप जाकर देखिए, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू आज के लिए।